चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं 88 जिलों की 88 खबरें। कानपुर के बर्रा इलाके में गाय बांधने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, एक दूसरे पर बरसाए लाठी डंडे। हमीरपुर में पुलिस की रिश्वतखोरी का वीडियो आया सामने, जानवरों की गाड़ी से रिश्वत ले रहा था हेड कांस्टेबल। एसपी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल को निलंबित किया। वाराणसी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया, 2 पुलिसकर्मी भी हुए घायल। अलीगढ़ में पुलिस के बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली। नोएडा के सेक्टर 24 इलाके में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल, चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। विकासनगर में ड्रग विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, कार्रवाई करते हुए मेडिकल लाइसेंस रद्द किए तो कुछ को चेतावनी भी दी। आगरा में 2 शातिर बदमाश हुए गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 4 मोबाइल फोन बरामद। बुलंदशहर में लूट का विरोध करने पर सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या केस में पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने का कर रही है दावा। सीतापुर में घर में कुत्ता घुसने से हुए विवाद में एक शख्स की चाकू से गोद कर हत्या, वहीं 2 सगे भाई घायल, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बाराबंकी में लड़की को घर से अगवा कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, एक्सप्रेसवे निर्माण में जुटे 2 ड्राइवरों पर आरोप, परिजनों ने पुलिस पर लगाया पैसे मांगने का आरोप। गाजियाबाद की सियानी गेट पुलिस पर रेप पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप, बिना कार्रवाई आरोपी को छोड़ने की बात कही, सीओ अवनीश कुमार ने कही कार्रवाई की बात। हाथरस केस में सीबीआई 4 आरोपियों का करवाएगी पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग, गुजरात के गांधीनगर में होगा टेस्ट। जौनपुर में बीजेपी नेता और विधान परिषद प्रत्याशी केदारनाथ सिंह की प्रचार गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने प्रचार गाड़ी को कब्जे में लिया। देवरिया में अवैध शराब मामले में छापेमारी के दौरान 47 केस दर्ज, 50 आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेजा गया। दिल्ली में लगातार चौथे दिन भी बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल 7 पैसे बढ़कर 81 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हुआ, तो वहीं डीजल भी 18 पैसे बढ़कर 71 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर तक पहुंचा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने ट्वीट कर लब जिहाद के विरोधियों पर साधा निशाना, कहा सबसे ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का होता है नुकसान। अयोध्या में अक्षय नवमी के शुभ मुहूर्त पर 14 कोसी परिक्रमा रात 2:16 से हुई शुरू, कोविड-19 के चलते हर साल की तुलना में इस बार कम दिखाई दे रहे हैं श्रद्धालु। 30 नवंबर को देव दीपावली पर पीएम मोदी जा सकते हैं वाराणसी, आदर्श ग्राम के लोगों से कर सकते हैं संवाद। पीएम मोदी मंगलवार को सभी राज्यों के सीएम के साथ कर सकते हैं बैठक, कोरोना से निपटने को लेकर बनाई जाएगी रणनीति, कोविड टीका को लेकर भी हो सकती है चर्चा। कोविड संक्रमण से निपटने के लिए फुल एक्शन में सीएम योगी, अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 14 कोविड लैब्स का करेंगे उद्घाटन। प्रयागराज में आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन, संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी भी होंगे शामिल, लब जिहाद, धर्मांतरण रोकने सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। आज से कैंपस में लौटेगी रौनक, आज से खुल रहे हैं करीब 8 महीनों से बंद पड़े विश्वविद्यालय और कॉलेज, फिजिकल क्लासेस की भी होगी छूट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देहरादून में लोग अब भी लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं, पलटन बाजार में बिना मास्क के ही घूम रहे हैं लोग। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कोरोना पॉजिटिव हुई, ट्विटर पर दी जानकारी, शनिवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से की थी मुलाकात। उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 466 नए केस आए सामने, 24 घंटे में कोविड के चलते 9 लोगों की मौत। हर की पैड़ी पर गंगा एस्केप चैनल का शासनादेश हुआ रद्द, त्रिवेंद्र सरकार ने गंगा पर लिया बड़ा फैसला, हरीश रावत ने किया फैसले का स्वागत। कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री के साथ अखाड़ा परिषद की बैठक, कहा भव्य और दिव्य होगा कुंभ, अभी जारी रहेगा शाही स्नान की तैयारियों का काम। एटा में शराबी ने मचाया उत्पात, बीच सड़क पर ही बैठकर शराब की बोतल रखकर हंगामा किया। कौशांबी में जमीन विवाद में हुई फायरिंग में एक पक्ष के 2 लोग हुए घायल, इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जौनपुर में नकली नोट छापने के आरोप में 2 गिरफ्तार, पुलिस ने 9,000 रुपए नकली नोट छापने की सामग्री और बाइक बरामद की। मथुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, खुद को गोली मारकर घायल करने के मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा।
आगरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 अवैध शराब तस्करों को पकड़ा, कब्जे से 500 लीटर शराब भी जब्त। गौतम बुद्ध नगर में बुलंद बिल्डर के 2 डायरेक्टर पर बड़ी कार्रवाई, 16 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड मामले में इकोटेक पुलिस ने की गिरफ्तारी। मुरादाबाद में युवती ने प्रेमी पर लगाया किसी और से शादी करने का आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों। पीलीभीत में महिला मजदूर के साथ रेप की घटना आई सामने, ईंट भट्टे के मुंशी पर लगा रेप करने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। शामली में युवती से गैंगरेप की घटना आई सामने, पड़ोसी युवकों पर लग रहा है आरोप, विरोध करने पर युवती को पीटा। बहराइच में नेशनल हाईवे किनारे अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी का माहौल। कासगंज में जमीन के विवाद में पिता ने बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी, सौतेली मां के कहने पर दिया वारदात को अंजाम। ललितपुर में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पत्थर से पीट कर हत्या कर दी, उसे बचाने आए साथी को भी पीट कर घायल किया। सीतापुर में सहायक शिक्षिका की गोली मारकर हत्या, आरोपी शिक्षक हुआ गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा मामला। बहराइच में एक महिला का जला हुआ शव मिलने से मची सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। प्रयागराज में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच बवाल, जमकर चली गोलियां, एक युवक हुआ घायल। रायबरेली में हर्ष फायरिंग के दौरान युवक को लगी गोली, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा में फंदे से लटका मिला युवक और युवती का शव, इलाके में मची सनसनी, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में करंट की चपेट में आकर मासूम की मौत, परिजनों की सूचना के बावजूद बिजली विभाग ने बरती लापरवाही। प्रतापगढ़ में फंदे से लटका मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी। फतेहपुर में खाद से लदा ट्रक का अगला टायर फट गया, ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गया, बाद में खाई में पलटा। हादसे में बाल बाल बचे चालक और कंडक्टर। बांदा में तेज रफ्तार 2 बाइक की आपस में हुई टक्कर, बाइक सवार 4 लोगों में से 2 की मौत, 2 घायल। जौनपुर में 2 बाइक के आमने सामने की हुई भिड़ंत, हादसे में 2 की मौत, 1 होमगार्ड हुआ घायल। एटा में चलती कार में लगी भीषण आग, सभी कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। ललितपुर में सवारियों से भरी गाड़ी का बिगड़ा बैलेंस, गाड़ी के पलटने से 6 लोग हुए घायल। गाजियाबाद के लोनी में घर में के बाहर खड़ी स्कूटी में लगी आग, परिवार ने आग बुझाने के बाद पुलिस को दी सूचना। कानपुर में बुद्धा पार्क के जंगलों में अचानक लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। कासगंज में अपहरण की सूचना निकली झूठी, लूट के मामले में हरियाणा पुलिस ने युवक को किया था गिरफ्तार। जौनपुर में ओवरटेक को लेकर हुआ 2 कार सवारों के बीच विवाद, मारपीट के दौरान 2 लोगों को चोट आई, अस्पताल भेजा गया। बांदा में एक सनकी प्रेमी ने एक तरफा प्यार में भाभी की बहन को कुल्हाड़ी से काट दिया और बाद में खुद भी ट्रेन से कटकर जान दे दी। मथुरा में पेड़ पर लटके मिले युवक युवती के शव, 26 नवंबर को होनी थी लड़की की शादी, मौत के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका। प्रयागराज में पार्किंग में खड़ी कार में अचानक लगी आग, सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की घटना। मैनपुरी में झोपड़ी में लगी आग, हादसे में मासूम की जान गई, थाना घिरोर इलाके की घटना। बढ़ते प्रदूषण के बीच पराली जलाने की खबरें आ रही हैं सामने, संभल में भी किसान जला रहे हैं पराली। इटावा में हॉस्पिटल में भर्ती डेंगू पीड़ित 10 साल की मासूम की मौत, घर वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। फतेहपुर में 2 अलग अलग जगहों पर अजगर निकलने से मचा हड़कंप, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सुबह रोड पर अचानक टाइगर आने से मचा हड़कंप। नैनीताल में बिना मास्क के घूम रहे दिल्ली के पर्यटकों ने दिखाई दबंगई, पुलिस को दिखाई शिकायत करने की धौंस, काटा गया 200 रुपए का चालान। पीलीभीत में मंडी में रिश्वत देकर खरीदा जा रहा है धान, जो नहीं दे पा रहा है वो किसान कई दिनों से अपनी बारी के इंतजार में खड़ा है। कटरीना कैफ ने शूटिंग से पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाया, सोशल मीडिया पर खुद दी इस बात की जानकारी, सुरक्षा बेहद जरूरी। शादी की सालगिरह पर शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के लिए लिखा पोस्ट, हो रहा है वायरल, अपने पति के साथ पोज देती नजर आ रही हैं शिल्पा।
अभिनेत्री अनुष्का शर्मा प्रेगनेंसी के दौरान भी काम करने के लिए सेट पर आई नजर। सेट पर बेबी बम्प किया फ्लॉन्ट।